हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 3 फरवरी से आपके वार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रहे हैं और सबसे पहले आपके हिंदी विषय का पेपर होना है जो कि 3 फरवरी को है। और बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए, तो यहां पे मैं आपके लिए हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का संपूर्ण आंसर मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है और ये जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे दिया गया है। आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते आगे और सीधे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। यहां पे आप निर्देश दिया गया है, निर्देश आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये निर्देश आप पढ़ लीजिए, इसके बाद सीधे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। यहां पे पहला नंबर है चिराग किसे मैसर नहीं है, तो यहां पे आपको बताना है हर घर को। इसके बाद दूसरा है करुण रस का स्थायी भाव। आप सभी जानते होंगे करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसके बाद देखिए आगे तीसरा नंबर यहां पे आपके सामने है कृष्णा सोबती की रचना है, तो यहां पे आपको बताना है जिंदगी नामा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे, अगला है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार के। इसके बाद नेक्स्ट इसी का है 5वां नंबर, तातुस क्या थे, तो यहां पे आपको बताना है शिक्षक। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो यहां पे परिपत्र, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे नंबर पहला है घर की याद कविता डैश डैश ऋतु में लिखी गई है, तो आपको बताना है शीत ऋतु में। इसके बाद नीर भरे नित प्रति रहे लताऊ न प्यास बुझाए में डैश डैश अलंकार है, तो यहां पे आपको बताना है विभावना अलंकार। इसके बाद मियां नसीरुद्दीन डैश डैश प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो यहां पे आपको बताना है 56, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारे सामने है सरकारी कामकाज की भाषा को डैश डैश कहते हैं, तो आपको बताना है राष्ट्रभाषा। इसके बाद अगला है लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक डैश डैश की पुत्री हैं, तो आपको बताना है दीनानाथ। इसके बाद अगला है सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन डैश डैश देश में बनी, तो यहां पे इसका नाम है फ्रांस में, ठीक है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला है अक महादेवी शैव परंपरा की कवित्री हैं, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। इसके बाद दोहा और रोला छंद को मिलाकर कुंडलियां छंद बनता है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद देखिए रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद देखिए बोली में साहित्य लिपिबद्ध होता है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद देखिए आलो अंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद देखिए 6वां नंबर सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, ये आपका असत्य है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। ठीक है, इसमें आपका आध कॉलम दिया है, स्तंभ बा दिया हुआ है। इसमें पहला नंबर है आओ मिलकर बचाएं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा निर्मल, यहां पे ख नंबर राइट आंसर होगा, निर्मल पुतुल। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, जहां काव्य को सुनने से हृदय द्रवित हो एक, तो यहां पे क्या होता है, माधुरी गुण उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए विदाई संभाषण, तो इसका जो आंसर होगा आपका व्यंग लेख। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए जलद, जलद का आपका जो आंसर होगा यहां पे जलद का हो जाएगा आपका बादल। ठीक है, 6 नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद बिहू, बिहू का हो जाएगा आपका असम। यहां पे आगे देख सकते हैं ये लिखा गया है, बिहू का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। इसके बाद देखिए ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, तो यहां पे 1936 आपको ये लिख देना है। इसके बाद अगला है 7वां नंबर सबसे खतरनाक, तो यहां पे आपको बताना है पास। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे पूछा गया है आपसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। यहां पे अभी क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको आंसर इनके एक साथ दिखा देता हूं। नागार्जुन आधुनिक काल के किस वाद के कवि हैं। यहां पे अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कर कब से प्रारंभ किया। इसके बाद अगला है पंडित आलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। यहां पे अगला है तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है लिखिए। यहां पे एलोरा की गुफाएं कब तैयार की गई। यहां पे अगला है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। इस तरह से क्वेश्चन 5 ये रहे और इसका आंसर आइए मैं आपको दिखा देता हूं। और यहां पे आप देख सकते ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर आपके सामने है। यहां पे पहला नंबर क्या है, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो यहां पे आप आंसर लिख लीजिए, मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से हुआ है। इसके बाद अगला पूछा गया था नागार्जुन आधुनिक काल के किस वाद के कवि हैं। तो यहां पे नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। अगला देख सकते हैं यहां पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब से प्रारंभ किया। तो यहां पे आपको बताना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य 1903 से प्रारंभ किया। इसके बाद यहां पे अगला देख सकते हैं पंडित आलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो यहां पे आपको बताना है पंडित आलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्या है, 5वां तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है लिखिए। तो इसका आंसर आपके सामने है, तकनीकी शब्द से तात्पर्य विशिष्ट क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले विशेष शब्दों से है। यहाँ पे एलोरा की गुफाएं कब तैयार की गई। तो यहाँ पे एलोरा की गुफाएं 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच तैयार की गई। यहाँ पे 7वां है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया छायावादी कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। इसका अथवा भी आप देख सकते हैं, नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। यहां पे रहा क्वेश्चन नंबर 7, कलकत्ता पर वज्र गिरे चंपा ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका अथवा है बस्तियों को शहर की किस आवो हवा से बचाने की आवश्यकता है। इसका 8वां है रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8वां का अथवा
शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य की में कोई दो अंतर उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा आपके सामने है, कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपका जो 10वां है, रेखा चित्र एवं संस्मरण में कोई दो अंतर उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा है, आत्मकथा तथा जीवनी में कोई दो अंतर उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है। इसका अथवा क्वेश्चन, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसी का अथवा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा जो है, आप अपने हिंदी शिक्षक से परीक्षा हेतु विषय की तैयारी से संबंधित संवाद लिखिए। क्वेश्चन इसी का 13 है, राज्य भाषा एवं राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर लिखिए। इसी का अथवा है, सार संक्षेपण किसे कहते हैं, लिखिए। ये आपके सभी क्वेश्चन यहां तक 2 अंकों के हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। कोई खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं। यहाँ पे इसका अथवा है, लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है। चलिए आइए मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दिखा देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए, जो कि 2 अंक का है। समाचार पत्र के तत्वों के नाम लिखिए। अथवा है, डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक का यहाँ पे आंसर देने वाला हूं, तो चलिए आइए मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जिसमें पूछा गया था छायावादी कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। यहाँ पे आप विशेषताएं दिया गया है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ये विशेषताएं हैं। और यहाँ पे 2 कवियों के नाम जो दिया है, जयशंकर प्रसाद और दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा आप देख लीजिए, 6वां का अथवा दिया है, नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे विशेषताएं दिया हुआ है और इसके बाद 2 कवियों के नाम, आगे मुक्तिबोध। ठीक है, ये कवियों के नाम है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका आंसर है, कलकत्ता पर बजर गिरी चंपा ने ऐसा क्यों कहा। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा भी है यहाँ पे, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8, रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे ये रोला छंद की परिभाषा है और यहाँ पे इसका उदाहरण है। और यहाँ पे इसके बाद इसका अथवा भी आप देख सकते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद के नाम लिखिए। तो यहाँ पे ये शब्द शक्ति दिया है, परिभाषा, और इसके बाद इसके भेद दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9, प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। ये प्रबंध काव्य है और ये मुक्तक काव्य है। इसका अथवा भी आप देख सकते, ये रहा। और इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, रेखा चित्र एवं संस्मरण में कोई 2 अंतर उदाहरण सहित लिखिए। ये आप देख सकते हैं, ये रेखा चित्र है और इसके बाद यहाँ पे संस्मरण दिया गया। इसके बाद इसका अथवा देख सकते हैं, आत्मकथा तथा जीवनी में कोई 2 अंतर उदाहरण सहित लिखिए। ये आत्मकथा रहा और ये जीवनी। और यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है, इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद ये रहा आपका अथवा, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे मिलता है आपको क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 12 का ही अथवा है, आप अपने हिंदी शिक्षक से परीक्षा हेतु विषय की तैयारी से संबंधित संवाद लिखिए। यह इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यह मिलता है आपको क्वेश्चन नंबर 13, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा, सार संक्षेपण किसे कहते हैं, लिखिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, कुएं खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका अथवा देख सकते हैं, लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं
में बेजोड़ क्यों कहा गया, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, समाचार पत्र के तत्वों के नाम लिखिए। यहां पे ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो इसका अथवा है डायरी लेखन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके पास दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक का आंसर है, जो कि आपके एग्जाम में 2 अंकों का पूछा गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, चलिए आइए उसका भी आंसर और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां से आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि 3 अंकों के क्वेश्चन यहां पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, कबीर अथवा त्रिलोचन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष। यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 है, मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य स्थान। यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 है, भाव पल्लवन कर लिखिए। यहां पे इसका क्वेश्चन अथवा है, देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19, जो कि सभी क्वेश्चन ये 3-3 अंकों के हैं। 19 नंबर है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये काव्यांश आपको पढ़ना है और इसके बाद ये दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर लिखना। ये सभी क्वेश्चन आपके 3-3 अंकों के हैं। इसका अथवा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, यहां तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक का आंसर आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसका 2 रचनाएं हो गया, ये भाव पक्ष हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका कला पक्ष। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे, इसी का है, अथवा में दिया गया था त्रिलोचन। यहां पे त्रिलोचन के बारे में दिया गया था, इसका भी आप नोट कर लीजिए। 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताएं, 2 रचनाएं भाषा शैली, और यहां पे आगे बढ़ते हैं तो साहित्य में स्थान, ये आपको लिख लेना है। इसका अथवा भी आप देखें तो शेखर जोशी के बारे में दिया गया था, 2 रचनाएं भाषा शैली और यहाँ पे साहित्य में स्थान, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें भाव पल्लवन पूछा गया था। तो साहित्य समाज का दर्पण है, इसके बारे में आपको लिखना था, तो यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसी का अथवा देख सकते हैं, लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो ये लोकोक्ति का अर्थ है और इसके बाद ये उदाहरण दिया गया। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय चरित्र के विकास को किसके विकास का आधार कहा गया है। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ये इस तरह से इनका आंसर आपको लिखना है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। ठीक है, यहाँ पे काव्यांश को पढ़ लीजिए और इसके बाद इन दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर देना था, तो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर मैं 20 से और 23 तक पूरा क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, इसके बाद आंसर भी आपको दिखा दूंगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ काव्य सौंदर्य सहित लिखिए। ये आपके 4 अंकों का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मैं आपको 4 अंक वाले क्वेश्चनों को दिखा देता हूं, इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21 और यहां पे इसका भी आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ये आपके 4 अंकों का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। ये रहा, इसका अथवा क्या पूछा गया है, अपनी बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, इसका अथवा है, यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। यहां पे आपको रूपरेखा और निबंध दोनों लिखना है। ठीक है, तो यहां पे आप किसी एक विषय पर लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिए। इसके बाद चलिए आइए मैं क्वेश्चन नंबर 20 से आपको
23 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। यहां पे संदर्भ और प्रसंग ये दिया गया है और इसका भावार्थ ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे काव्य सौंदर्य दिया गया है, इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये है आपका अथवा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद काव्य सौंदर्य ये दिया गया है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसका भी संदर्भ प्रसंग दिया गया है और इसकी विशेष लिखना था तो ये आप विशेषता लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो इसी का अथवा आप देखेंगे, पेड़ लगाओ स्कीम, इसका भी आप संदर्भ प्रसंग नोट कर लीजिए, इसका विशेष लिख लीजिए इस तरह से। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 22 आवेदन पत्र। तो यहां पे आवेदन पत्र लिखना है, बोर्ड परीक्षा की अंकसूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। तो इसका आपको इसी तरह से लिखना है, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद ये इस तरह से आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे जहां लिखा हुआ है अपना नाम तो यहां अपना ही नाम लिखना है यहां पे, और मैं साल ये आप किस सत्र में पास आउट किए हैं वो लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे भी आपको अपना नाम, पता और फोन नंबर लिखना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे पत्र लिखना है मित्र को आमंत्रण के लिए। इसके बाद इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 23 निबंध जल ही जीवन है। यहां पे रूपरेखा आपको कुछ इस तरह से लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप रूपरेखा लिख लेंगे। इसके बाद आपको इस तरह निबंध लिखना है। निबंध ये रहा, जल ही जीवन के बारे में लिखा गया है तो यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा और आपको किस विषय का वीडियो चाहिए कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लिए। चलते नेक्स्ट वीडियो लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।